जैसे ही सोना उठाने जाता है, तभी उसके सामने भूत प्रकट हो जाता है। भूत को देखकर भीम और कालू वहीं बेहोश हो जाता है। यह कहानी है मंजनपुर गांव की, जहां की मिट्टी और हवा में गांव का सुकून वसा है। हर शाम बहादुर की चाय के दुकान पर भूषण चाचा गांव के लोग सबको कहानी सुनता। एक दिन सुबह सुबह भूषण चा की बीबी बोलती है। ए जी, पूरा दिन घर इधर से उधर करते हो और शाम को गांव के सब आदमी को कहानी सुनते हो। आप तो आपका यही काम रह गया है। खाने के लिए घर में कुछ नहीं बचा है। कम से कम आप तो कोई कम कर लो। आरती, तुम तो जानती ही हो मेरा तबीयत सही नहीं रहता है, और मैं अब कोई काम करूंगा तो फिर से तबीयत खराब हो जाएगा। मैं तुम्हारे राशन का कोई जुगाड़ करता हूँ। और आरती, बहुत अच्छा लगता है सबको कहानी सुनने में। सब पूरा दिन काम करके आता है, तो मन बहलाने के लिए एक दो कहानी सुना देता हूँ, जिससे उन सबको भी मन बहल जाता है और मुझे भी सुकून मिलता है। मैं ये नहीं चाहता कि आप बहुत मेहनत वाला काम करो। कोई हल्का काम कर लो जिससे घर का खर्चा चल सके, और तुम्हें जो करना है वो करो। इतना बोलकर आरती चली जाती है और भूषण झा राशन लेने चला जाता है। भूषण झा पास के किराना दुकान पर जाता है। तभी दुकानदार बोलता है। नमस्ते बहादुर चा, बोलिए आपको क्या चाहिए? राम, मुझे राशन चाहिए और मैं पैसा अभी मेरे पास नहीं है। जब मेरा बेटी पैसा भेजेगी तब मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। ठीक है बहादुर चा, आप दे देना पैसा, कोई बात नहीं है। राम राशन दे देता है और भूषण चा राशन लेकर चला जाता है। जब भूषण चा घर पहुंचता है तब भगवान मुझे भी एक बेटा देता जो हम दोनों को कमा के खिलता। पता नहीं कब तक बेटी के पैसा पर झेंगे। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी जितना हम सबको पैसा देती है उससे ज्यादा बेटी को हम देकर जाएंगे। हमें मरने के बाद अपना खेत और घर सब उसकी ही होगा। चलो ठीक है, फिर मैं चाय की दुकान पर जा रहा हूं, तुम खाना बना के रखना। इतना बोलकर भूषण झा चला जाता है। शाम को भूषण चा बहादुर के दुकान पर पहुंचता है। तब से भूषण चा, आप आ गए चाचा। आप जब मेरे दुकान पर आते हैं तब मेरा कमाई अच्छा होता है। भूषण चाचा, आप हमेशा मेरे दुकान पर आते रहिएगा। आप बैठिए, सब लड़का आता ही होगा। हाँ बहादुर, मैं हमेशा आऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हारा दुकान पर नहीं आता हूं तो मुझे नींद भी नहीं आती। गांव वाले लड़के सब आकर बैठता है। तब माधव बोलता है। भूषण चा, आज कोई ऐसी भूतिया कहानी सुनाओ जिसे सुनकर अकेला कोई घर भी ना जा पाए। हर रोज भीम और कालू चला जाता है। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ अपनी मन ग्रंथ कहानी। किसी को तो और कोई काम है नहीं। देखो भीम, हम सब रोज कहानी सुनते हैं और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। कहानी से तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे बेवकूफ लोग सब, तुम्हें ये आदमी कहानी सुनाता है ताकि फ्री का चाय पीने को मिल सके। पता नहीं कब समझोगे तुम सब। अगर तुम्हें नहीं सुनने का मन है तो चले जाओ। अरे मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा कहानी सुनने का। भीम उठकर जाने लगता है। तब भूषण चा बोलता है। माधव, तुम भीम को बुलाओ, आज दिखता हूं। ओ भीम, इधर आओ, भूषण चा तुम्हें बुला रहा है। भूषण चा बोलता है भीम को। तुम्हें लगता है ना कि मैं झूठा हूं और झूठा कहानी सुनाता हूं। आज समस्या की रात है, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें आज कहानी सुनाऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। हाँ हाँ चलो, मैं डरता थोड़ी हूँ तुम्हारा बातों से। फिर भूषण चा भीम और माधव को श्मशान के रास्ता से कहीं ले जाने लगता है। बहुत देर के बाद पहुंचता है। तुम सामने देखो, तुम्हारे सामने भूतिया दुनिया है। क्या तुम्हें अब विश्वास हुआ कि मैं सच्चा कहानी सुनाता हूं? सामने कोई भूतिया दुनिया नहीं है, बस वहां पर कोई लाइट जला के रखा है, उसे तुम भूतिया दुनिया कह रहे हो। अरे भीम, अब मन भी जाओ, ज्यादा जिद मत करो। ठीक है, फिर तुम्हें अब अंदर लेके जाऊंगा। माधव, तुम यही रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूं। हाँ हाँ चलो, मैं डरता थोड़ी हूँ तुम्हारा बातों से। भूषण चा और भीम उस भूतिया दुनिया के अंदर चला जाता है।
उसके अंदर जाने के बाद भूतिया दुनिया में पहुंचा है। तब वहां देखता बहुत सारा भूत और बहुत सारे सोना चांदी, लेकिन अंदर ही अंदर भीम डर भी रहा था। चाचा नी निकलते हैं। यहाँ से बहुत डर लग रहा है। हाँ चलो, कोई देख ले, इस पहले निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद भूषण चा और भीम वापस लौट जाता है अपना दुनिया में। अरे तुम्हें दिखा क्या भूत? अब विश्वास हुआ तुम्हें? हाँ माधव, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि भूत की दुनिया से सही सलामत लौट कर आया हूं। चलो फिर अपना गांव लौट जाते हैं। घर पर सब परेशान हो रहा होगा। फिर सब जंगल के रास्ता से गांव पहुंचते हैं। फिर भूषण चा बोलता है, अरे भीम, मेरा और माधव का घर पूरब की ओर है और तुम्हारे पश्चिम से, और तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। नहीं चाचा, मैं चला जाऊंगा, आप जाइए, बहुत रात हो चुकी है। फिर सब अपना अपना घर की ओर लौट जाता है। भीम घर जाने के बजाय खलिया के घर जाता है। अरे भीम, तुम हो? मैं सोचा इतना रात को कौन आया है मेरे घर पर। कहाँ ले गया था बहादुर चा तुम्हें? अरे भाई कालू, तुम मेरे साथ चलोगे? अगर जाओगे तो रातों रात अमीर बन जाओगे। लेकिन जाना कहाँ है? तुम चलो, रास्ते में सब बात बताता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, पर घर वाली को बता के आता हूँ। भीम कालू को लेकर जाने लगता है और चलते चलते सब बात बता देता है कालू को। अरे बाप रे, तुम भूतिया दुनिया की बात कर रहे हो? भीम, तुम्हें पता है आज तक कोई वहां जाने का सोचा भी नहीं है। बहादुर चा के अलावा फिर हम सब क्यों? कालू में बहादुर चा के साथ गया था। वहां बहुत सारा सोना चांदी था। अगर उसमें से थोड़ा भी ले आते हैं तो अपने सबको गांव का सबसे अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोकेगा। भीम, अभी भी हमारे पास टाइम है, वापस घर चलते हैं। जन बचेगा तो जिंदगी में बहुत पैसा आएगा। तुम चिंता मत करो कालू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें साथ हूं। भीम और कालू भूतिया दुनिया में चला जाता है। वहां जाने के बाद दोनों सोना खोजने लगता है। थोड़ी देर खोजने के बाद सोना मिल जाता है। जैसे ही सोना उठाने जाता है, तभी उसके सामने भूत प्रकट हो जाता है। भूत को देखकर भीम और कालू वहीं बेहोश हो जाता है। अरे बेटी, भीम को तुमने देखा है क्या? वो शाम को घर से निकला था, अभी तक घर नहीं पहुंचा। हाँ, वो थोड़ी देर पहले आया था और कालू को कहीं लेकर गया है। बोल रहा था भूषण चा ने दिखाया है कोई जगह जहाँ बहुत सारे सोना है। अच्छा, तो सब बहादुर की धारा है, आज छोड़ूंगी नहीं बूढ़ा को। फिर फैजल बहादुर के घर जाता है। अरे वो बहादुर भैया, बाहर निकलो। क्या हुआ फिरोज, बहुत परेशान लग रहे हो? तो कहाँ कहाँ ले गया था भीम को? मैं जहां भी गया था भीम को वहां से वापस लेकर आया था। जहां तुम ले गया था भीम को, वहां से तो तुमने वापस ले आया, लेकिन भीम कालू को लेकर फिर से गया है और अभी तक नहीं वापस लौटा है। तुम चिंता मत करो, भीम को मैं कोई भूतिया जगह नहीं लगाया हूँ, वो सुबह तक वापस लौट जाएगा। अगर तुम उसे भूतिया दुनिया लगाया होगा तो मेरा बेटा वापस नहीं लौटेगा, तुम्हारे बेटा की तरह। और मेरा बेटा वापस लौट कर नहीं आता है सुबह से पहले, तो फिर तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसे तुम सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना बोलकर लौट जाता है। बहादुर और उसकी बीवी घर में फूट फूट कर रोता है और पूछती है, आप सच्चे सच्चे बताओ, आप भीम को भूतिया गुफा ले गए था ना? हाँ आरती, मैं उसे भूतिया दुनिया के गया था, लेकिन पता नहीं भीम वहां क्यों गया। उसे पता था कि वहां से कुछ भी लाना संभव नहीं है। आप ऐसा क्यों किया? तुम चिंता मत करो, मैं उसे बचाने का कोशिश जरूर करूंगा। आप जाओ और उसे बचाओ। बहादुर माधव के साथ भूतिया दुनिया से भीम और कालू को वापस लाने जाता है। भूतिया दुनिया के पास पहुंचकर बोलता है माधव को, माधव तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें उस साइड से कुछ भी फेंकूं तो तुम उसे खींच लेना। ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर बहादुर चा गुफा के अंदर चला जाता है। भूतिया दुनिया में जाने के बाद भीम और कालू खोजने लगता है। बहुत समय खोजने के बाद देखता है भीम और कालू को बहुत सारा भूत पेड़ में बांधकर
उसे पकाने वाला है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो बहुत सारा भूत है। इन दोनों को कैसे बचाऊं? कुछ करना पड़ेगा। भूषण चा चुपचाप जाता है और भीम के साथ कालू को एक रस्सी से बांध देता है और वो रस्सी को माधव के पास फेंक देता है। माधव राशि को खींचने लगता है। कालू और भीम बाहर निकल जाता है, लेकिन भूषण चा को भूत देख लेता है। तुमने ये क्या किया? आज कितने सालों बाद इंसान का मांस खाने को मिलता हो, तुमने उसे भगा दिया। मैं उसके पिता को वचन दिया है कि उसे बचा के लाऊंगा। तो अब हम सब तुम्हें खाएंगे। अगर अपनी जान बचना चाहते हो तो बुलाओ वो दोनों को। हाँ, तुम सब मुझे खा सकते हो, लेकिन खाओगे नहीं। ऐसा क्या है तुझमें जो तुम्हें कोई नहीं खा सकता? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे राजा का अंगूठी है। क्या तुम सत्य बोल रहे हो? मेरे राजा का अंगूठी आपके पास है। अगर तुम सत्य बोल रहे हो तो दिखाओ फिर। भूषण चा हाथ आगे करता है और अंगूठी चमकने लगता है। ये देखकर भूत सबको पसीना छूटने लगता है। मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। जिसके पास मेरे राजा का अंगूठी रहता है वो हमारा मेहमान होता है, वो चाहे हम उसे पूरा करते हैं। इधर भूषण झा को न आने की उम्मीद देखकर माधव गुस्सा हो जाता है। और भीम, तू लालच करके तो चला गया था और तुम्हारा पिताजी भूषण चा को धमका के चला गया। अब तुम्हारे चक्कर भूषण चा अंदर रह गया। उसे कौन जाएगा बचाने? तुमसे नीच आदमी आज तक नहीं देखा। तभी भूषण चा बाहर आते हैं और बोलते हैं, आप चिंता की कोई बात नहीं है। आज के बाद भूतिया दुनिया का रास्ता किसी के लिए नहीं खुलेगा। सुबह होता है और सब घर लौट जाता है। ऐसे ही मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।